हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉग लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम हिंदी के कुछ टॉपिक रिवीजन करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम पास में है तो अब मोर देन टाइम रिवीजन होना चाहिए। तो आज हम इसी बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। यह बुक बहुत ही अच्छी है क्योंकि 2021 का एग्ज़ाम हमसे दिए थे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था इस बुक से। तो हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरा सभी जितने टॉपिक आएंगे एग्ज़ाम में पूरा आराम से कंपाइलेशन दिया हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है इस बुक की। तो आज हम ये टॉपिक रिवीजन करने जा रहे हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम में 70 डेज लगभग बचे हैं तो अब रिवीजन हो जाना चाहिए अच्छे से। तो आज हम रिवीजन करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो शुरू करते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायनी। अंक गोद में सोने वाला अंकशाही होता है जिसको गोद में स्थान मिला हो। अंकस्थ हाथी का सिर कोसने का हथियार। अंकुश हिसाब किताब की जांच करने की क्रिया। अंकेक्षण जो हिसाब किताब की जांच करता है उसको अंकेक्षक कहते हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा को अंजलिबद्ध कहते हैं। अंडे से जन्म लेना अंडज होता है। महल का भीतरी भाग अंतःपुरा होता है। मन में अपने आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा। अंतःप्रेरणा अंत या नाश करने वाला। अंतक कंधों के बीच का भाग। वक्ष स्थल अंतरास। दो मकानों के बीच की गली। अंतरिका धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो अंतरिप होता है। मन में होने वाला यह स्वभाव ज्ञान अंतर्ज्ञान होता है। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय होता है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक विद्यमान या अवस्थित है अंतर्निविष्ट होता है। इसके आगे नीच जाति का व्यक्ति चांडाल या अंतावसायी कहते हैं। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी होता है। अंतिम शूद्र वर्णहीन जाति से जो जन्मा हो उसे अंत्यज कहते हैं। अंतिम संस्कार करने की क्रिया को अंत्येष्टि कहते हैं। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास उसको हम लोग अंधविश्वास कहते हैं। कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना अंशदान होता है जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो। आकंटक होता है। सुंदर अंगों वाली स्त्री को अंगना कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे आकथनीय कहते हैं। सुंदर अंगों वाली स्त्री को अंगना कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे आकथनीय कहते हैं। जो कहा ना गया हो आकथित होता है। जो सबसे छोटा ना हो अकनिष्ठ कहते हैं। जो न करने योग्य न किया जा सके आकरणीय होता है। जो कुछ न करता हो अकर्म कहते हैं। जिसे काटा ना जा सके न काटने योग्य उसे हम लोग अकाट्य कहते हैं। जिसका कोई खंडन ना हो सके उसे हम लोग अखंडनीय कहते हैं। ना घबराने वाला व्यक्ति को अकातर कहते हैं। जिसका कोई कारण ना हो अकारण। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। लाभ या सूद ना लेने वाला अकुशीत कहते हैं। जो जोता बोया ना गया हो आकृषित होता है। बिना हल जोते उगने वाली फसल को आकृष्ट पच्चा कहते हैं। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो उसे आकृष्ट पूरा कहते हैं। तिलक लगाने में प्रयुक्त अखंडित चावल जो छत ना हो उसे हम लोग अक्षत कहते हैं। और जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे अक्षम कहते हैं। क्षमा ना करने योग्य अक्षम्य। जो छीड़ ना हो सके उसे अच्छा है। एक अक्षर तक अक्षरशः चारों अंगों से सुसज्जित सेना अक्षौहिणी। जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हों अखंडित। जिसके खंड ना हो सके अखंड होते हैं। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय होता है। ना खाने योग्य अखाद्य होता है। जो गिना ना जा सके अगणित होता है अनगिनत होता है। जहाँ जाना ना संभव हो अगम्य होता है। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुँचना अगवानी। जो गाया जाने योग्य न हो अज्ञेय। जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना हो जो ना दिखाई पड़े अगोचर। इंद्रियों के अनुभव से परे अतीन्द्रिय।
जो छिपाए या ढके जाने योग्य हो, अगवाह। सबसे आगे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य होता है। सबसे आगे गमन करने वाला अग्रगामी होता है। जिसका जन्म पहले हुआ अग्रज कहते हैं। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी होता है। समाचार पत्र में लिखा जाने वाला मुख्य संपादकीय लेख अग्रलेख होता है। जो आगे की बात सोचता हो उसे अग्रसोची कहते हैं। सबसे आगे जो चलने वाला अग्रसर अगुआ होता है। जिसे ग्रहण न किया जा सके, अगाह। ऐसी देन या पारिश्रमिक मदे जो पहले से दे दिया जाए। अग्रिम वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो। अग्र दिधेशु जो पहले कभी घटित न हुआ। अघटित जो चलायमान न हो। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे। अचल जिसकी चिंता ना हो, जो चिंतन करने योग्य ना हो, उसको हम लोग अचिंत्य बोलते हैं। जिसकी चिंता नहीं हो सकती। अचिंतनीय, अचिंता। कभी ना चूकने वाला, खाली ना जाने वाला, अचूक। जिसमें चेतना ना हो, अचेतन। जिसे ना छुआ जाए, अछूत नहीं, जिसे ना छुआ जा सके, अछूत। जिसे छुआ न गया हो, अछूता। जो छेदा ना जा सके, अछेद। जो जन्म नहीं लेता, जिसका जन्म ना हो, अजन्मा। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो जन्म नहीं लेती, अजा। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना उत्पन्न हुआ हो, अजात शत्रु। जिसकी दाढ़ी मूछ ना निकली हो, अजात समस्त्र। पाप के बदले मिलने वाला दुख को अशाप कहते हैं। जो जीता ना जा सके, अजय होते हैं। जो कुछ न जानता हो, अज्ञ होते हैं। जो ना जाना गया हो, अज्ञात होते हैं, अनवगत होता है। जिससे जाना ना जा सके, अज्ञेय होता है। ना टूटने योग्य, अटूट होता है। जो अपनी जगह से ना डिगे, जो अपने निश्चय पर डिग ना सके, अडिग। सूक्ष्म होने की देवी शक्ति को अड़िमा कहते हैं। वह यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, उसे अणुवीक्षण कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध ना हो, अतर्क होते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण होता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात अनिश्चित ना हो, अतिथि कहते हैं। जो बहुत कठिन स्वभावतः हो, अति दुर्धुष होता है। किसी काम या बात में अति करने वाला व्यक्ति अतिवादी होता है। अत्यधिक वृष्टि, वर्षा, अतिवृष्टि। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को अतिशयोक्ति कहते हैं। सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद का समय को अति संध्या कहते हैं। जो बीत गया, अतीत। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो, अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। बहुत अधिक, हद से ज़्यादा, अत्यंत होता है। जिसे त्यागा, छोड़ा ना जा सके, अत्याज होता है। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का भोजन अथर्व। जो थके नहीं, लगातार चलने वाला, अथक। जिसकी था गहराई का पता न चल सके, अथा, अति अगाध होती है। जो दंड पाने योग्य ना हो, आदंडनीय होती है। जो दबाया ना जा सके, जिसका दमन न किया जा सके, प्रबल होते हैं, प्रचंड होते हैं, अदम्य। जो देखने योग्य ना हो, आदर्शनीय होते हैं। जो दूर की बात ना सोचे, अदूरदर्शी होती है। जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य होते हैं। जो पहले ना देखा गया हो, अदृष्टपूर्व होते हैं। जो दिए जाने योग्य ना हो, अदेय। जिसके सदृश से समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधमरण होती है। किसी विशेष अवस्था में लगने वाला, अधिकार होता है, अधिकार होते हैं। अधिकार में आया हुआ, अधिकार प्राप्त को अधिकृत कहते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को आधित्यका कहते हैं। सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक होते हैं, अधिनायक। एक व्यक्ति की शासन सत्ता की विचारधारा अधिनायकवाद होती है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम को अधिनियम कहते हैं। वह पद जिसमें किसी को काम करने का अधिकार दिया जाए, अधिपत्र होता है। कर या शुल्क का अतिरिक्त भार को अधिभार। हर तीसरे वर्ष पड़ने वाला मास, अधिमास। न्यायालय का वकील, अधिवक्ता। अधिक दिन वाला वर्ष जिसमें फरवरी 29 की हो, उसको हम अधिवर्ष बोलते हैं। ये 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, फ्री में आया था। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आंसू कवि कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं। 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। वास्तविक मूल्य से लिया जाने वाला शुल्क को अधिशुल्क कहते हैं। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले
कर्मचारियों की निगरानी रखे अधीक्षक कहते हैं। नीचे की ओर मुख किए हो अधोमुख, जिसके लिए प्रयत्न या संकल्प किया गया हो, जिसने अध्यावसायपूर्वक किसी कार्य में लगने का संकल्प किया हो। अध्यावसित आकस्मिक या विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा थोड़े समय तक लागू आदेश, विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राजज्ञा। अध्यादेश वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। अध्यापक वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अध्युड़ा जिसका अंत न हो, अनंत। भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन या अवस्था। अनगारिका अनगार होती है, जिसकी गिनती न हो, अनगिनत। अगणित होता है, जिसे किसी वस्तु का ज्ञान न हो, अनजान अनभिज्ञ। जो दूसरे से संबंधित न हो, अन्य से संबंध न रखने वाला, जिसके समान कोई अन्य न हो, अनन्य। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में न हो, अनन्याश्रित होती है, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अनन्योपाय। जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़ निरक्षर, जिसकी अपेक्षा वाचा न हो, अनपेक्षित, जिसकी कीमत कम हो, अनार्ध्य। जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत होते हैं, नष्ट न होने वाला, अनश्वर होता है, ईर्ष्या आदेश से रहित, अनुसूया होती है। जिस बात को सुना ना गया हो, अनसुनी, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रांत होते हैं। जो आया ना हो, अनागत। वह फूल जो न सूंघा गया हो, अनाघ्रात। जिसका नाथ स्वामी रक्षक न हो, अनाथ। जिसका आदि प्रारंभ न हो, अनादि। जिसका आदर न किया गया हो, अनादरित। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। जो वश में न हुआ हो, अनायत होती है, बिना आयास परिश्रम के, अनायास। जो ढका न हो, अनावृत होती है। वर्षा का न होना, वृष्टि का अभाव, अनावृष्ट होते हैं। जो किसी चीज़ पर आसक्त न हो, अनासक्त। बिना बुलाया आने वाला, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो, अनिकेतु। प्रत्येक पदार्थ को छड़े को नश्वर मानने वाला, अनित्यवादी। जो निंदा के योग्य न हो, अनिंदनीय, अनिघ। बिना पलक गिराए, अनिमेष, अपलक। जिसका नियंत्रण न हो, जिस पर कोई रोक टोक न हो, अनियंत्रित होते हैं। जो नियमानुकूल न हो, नियम क्या है, नियमानुसार न होने वाला, अनियमित होते हैं, नियम विरुद्ध होते हैं। जो रुका हुआ न हो, अनिरुद्ध। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, अनिर्णित। वचन से जिसका वर्णन संभव न हो, अनिवर्चनीय। जिसका निवारण संभव न हो, अनिवार्य। जिसका जवाब न दिया गया हो या जिसे निस्तारित न किया गया हो, अनिस्तीर्ण। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। पीछे चलने वाला, समान आचरण करने वाला, आज्ञाकारी। या जो किसी के बाद आए, अनुगामी। किसी के पीछे विचारों के चलने वाला, अनुगामी, अनुयायी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुगृहीत होते हैं। किसी के पीछे चलने वाला, दास, भृत्य, नौकर, अनुचर। जिसका उच्चारण न किया जा सके, अनुच्चरित। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित। परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाला, अनुत्तीर्ण होते हैं। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपमेय। जो उपलब्ध न हो, अनुपलब्ध होती हैं। जिसका अनुभव किया जा चुका, अनुभूत होती है। जो खुशी के पीछे पागल हो, अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, अनुमति होती है। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त। किसी के प्रेम या अनुराग में ढली स्त्री, अनुरक्ता। रूप के अनुसार अनुरूप। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, अनुल्लंघनीय। किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाला, अनुवर्ती। अन्य भाषा में परिणत, एक भाषा में किया गया रूपांतर, अनुवाद, रूपांतरण। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह, किसी के पीछे या साथ साथ प्रवेश करने वाला, अनुवेश। बगल के घर में रहने वाला पड़ोसी, अनुवेश या प्रतिवेशी। परंपरा से चली सुनी हुई बात को अनुश्रुति कहते हैं। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला, अनुषंगी। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना, अनुष्ठान। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री,
अनूढ़ा जो नया ना हो, अनूतन जो जानवर किसी की देख रेख में ना रहे, अनियन जो इतिहास सम्मत ना हो, अनैतिहासिक पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण को अनूठ कहते हैं। देशों के बीच दो या अधिक देशों से संबंध अंतर्देशीय किसी कथा बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग को अंतरकथा कहते हैं। अंतर संतकरण की बात को जानने वाला अंतर्यामी होती है। किसी कहे हुए श्लोक या पद्य के अंतिम अक्षर में से प्रारंभ होने वाला अंत्याक्षरी होता है। अनि की देवी अन्नपूर्णा किसी और स्थान पर होते अन्यत्र होते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगाओ अन्य मनस्क होती है। जो किसी अन्य के भरोसे हो अन्य आश्रित होती है। एक से अधिक माताओं से पैदा हुए भाई अन्यदर होती है। विवाह के बाद स्त्री को पतिकुल से मिलने वाला धन अन्वधेय होती है।